Good morning everyone present here today. So as today is December 10, Human Rights Day, on behalf of our school, it is my great pleasure to extend a warm and a heartfelt welcome to the respected advocate. Mr. Mahendra Kumar Sharma, Panel Advocate, Rajasthan Jaipur, Legal Head. Mr. Devendra Kadara, Reader Advocate, Government Bheva. Mr. Kanhaiya Lal Sharma, Paralegal Bheva, who have joined us today. Our students get the special opportunity to learn directly from professionals who work every day to uphold justice, protect rights, and guide society through the law. By interacting with our children and teaching them about the students' rights, responsibilities, and the importance of the legal system, you are helping them become more informed, confident, and responsible citizens of future. We deeply appreciate the time you have taken out of your busy schedule to be here. Your knowledge, experience, and guidance will inspire our students and open their minds to a world full of possibilities and responsibilities. Once again, we warmly welcome you to our school. We look forward to an engaging, meaningful, and inspiring session. यदि कोई मजदूरी कर रहे हो या श्रम कर रहे हो तो उनको नहीं करना चाहिए, तो इस ओर भी ध्यान देना है। बच्चों को हर तरीके के नुकसान से बचाया जाना चाहिए, जिसमें शारीरिक, मानसिक, यौन शोषण, तस्करी, बाल श्रम और घरेलू हिंसा आदि ऐसे शामिल हैं। चाहे तो उसका निदान निकालें जिससे अपन आगे प्रोग्रेसिव हो सके, पढ़ सकें। ऐसा नहीं है कि अपने स्तर पर स्टूडेंट ही उसका समाधान निकाल लें। उसके लिए बड़ों का इन्वॉल्व होना भी जरूरी है, क्योंकि अपनी सोच अभी बच्चों वाली है, किसी बड़े की सोच Gathered here to conduct a debate on the occasion of Human Rights Day. Before I start this, I want to say, freedom of speech should be there, but not absolute. I want to mention something. Like Manipur incident happened due to hate speech. Second, misinformation and disinformation happened due to social media. That, for example, COVID-19. And I want to tell you, a 17-year-old boy died due to cyberbullying. And my dear friends, I am Bhumika Meher and I stand here to speak against the motion. जैसे कि हमको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट्स है, और रही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो ये मिसयूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि यूज़ हो रहा है लोग की अपनी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए और क्रिटिकली तरीके से थिंक करने के लिए। इससे लोग अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, इससे लोग अपनी फीलिंग्स, अपने सारी चीज़ें शेयर कर पा रहे हैं और अच्छे से सोच पा रहे हैं। और रही बात सोशल मूवमेंट्स की, लाइक करप्शन के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, ये सारे पॉसिबल हो पा रही है बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोई ना कोई बोल रहा है, इस वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच हो रही है, तो फिर ये सारी चीज़ों को पर्दा फास्ट हो रहा है। और रही बात मिसयूज़ की, तो आज की जनरेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ नहीं कर रही है, बल्कि उसको यूज़ कर रही है। इसका मिसयूज़ तब होता अगर वो सच को छुपाया जाता, बट बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच सच छुपाया नहीं जा रहा, बल्कि सच दिखाया जा रहा है। करने वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच के अपोनेंट विधान है, उसमें 19(1) के तहत राइट टू स्पीच को बढ़ावा दिया गया, और उसके बाद एक 19(2) नाम का एक और आर्टिकल है जो कहता है कि 19(1) राइट टू स्पीच पूर्ण नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अपमानजनक बातें, एब्यूजिव वर्ड्स, डिफेमेशन जैसी चीज़ें साफ क्राइम है। लेकिन मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच में अगर क्राइम कह दी गई है, तो इसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है? अगर इसको हम एक क्राइम के रूप में लें तो इसका मिसयूज़ हो ही नहीं सकता ना। Something. Then why Supreme Court saying to state misusing of abusing in social media? Then some guidelines have to be there to be stop abusing. IT Act, defamation laws and जो भी आजकल आपने देखा होगा कि YouTube पे कोई भी अगर गलत कमेंट सेक्शन होता है या फिर कोई भी वीडियोस आती है तो उधर एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, और इस चीज़ को हमारी भारत सरकार और भी प्रमोट कर रही है। आजकल जो मॉक्ड वीडियोस होती है उसके लिए साइबर क्राइम के नंबर भी उपलब्ध है, जो कि सीधा
उनसे कांटेक्ट करके वो सीधा नेटवर्क से जो है डिलीट करवा सकते हैं। IT एक्ट, डिफेमेशन एक्ट और भी बहुत सारे साइबर क्राइम के लॉज हैं। About IT, the constitution, I want to tell something. There is an incident happened in Mumbai. That time two girls posted that one political leader has died. Then they posted that this why Mumbai is banned. Every day one man die, one man born. Then why you are saying that one lawyer, Shreya Singhal, used that we have a freedom of speech. Why this is happening too much? यूथ मिसयूज करती है, पर आपको ये नहीं पता ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में, जैसे केरला फ्लड्स के बारे में, अहमदाबाद क्रैश के बारे में, या आपको इंडिगो के बारे में नहीं पता। केरला फ्लड्स के बारे में 2018 में हुआ था, जब यूथ ने वीडियोस, फोटोज क्लिक करके उनको वायरल करा। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। लोकल रिवर्स में जब पॉल्यूशन हुआ, प्लास्टिक वेस्ट देखा, तो जब भी यूथ ने ही हमको दिखाया, हमको वायरल, उन्होंने फोटोज वायरल की, वीडियोज वायरल करी, जिससे गवर्नमेंट ने हम सबको बताया कि देखो यूथ कितना अच्छा काम करती है। आपके बारे में, इसके बारे में कुछ है आपके पास जो आप बता सको कि कौन से इंसिडेंट्स है जिससे यूथ मिसयूज करती है? 2025 में जुडिशरी ने खुद ये कहा है, सूर्यकांत जी, ओका जी, दो चीफ जजेस दोनों ने बोला है कि हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज है। तो फिर आपके पास ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो ये बोल सके कि नहीं वो लोग गलत बोल रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट गलत बोल बोल रहे हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज हो रहा है? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगी है वो ज़्यादा पीसफुल होनी चाहिए थी, वो तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए थी, लड़ाई वगैरह। बट हिस्ट्री ने कुछ और इम्प्रूव करा है, जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया। लगाए गए हैं, IT एक्ट, डिफेमेशन एक्ट क्यों लगाए गए हैं? अगर उस कुछ लगाए होंगे तभी उनसे अपन को डिसएडवांटेज मिल रहा होगा, उसका मिसयूज हो रहा होगा तभी तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने साफ बोला है कि 19(1) राइट टू स्पीच के बाद एक और एक्ट है 19(2) जिसमें साफ लिखा है कि अब्यूसिव वर्ड, डिफेमेशन जैसी चीजें क्राइम है, और इसके लिए ही हमारे जो रूल्स हैं और लॉज हैं वो बने हैं। इसलिए नहीं कि मिसयूज हो रहा है। मिसयूज तो जब होता है जब वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता कि कोई भी कुछ भी जाके बोल सकता है, अपने ओपिनियन दे सकता है। मिसयूज तब होता, तब नहीं होता जब कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ लिखा है कि ये सारी चीजें, डिफेमेशन, अब्यूसिव वर्ड जैसी चीजें एक क्राइम है। की ताकत से ही करा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की ताकत से उन्होंने कैंपेन्स करे, लोगों को इकट्ठा किया गया है कि 2019 से 2022 तक क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ लिखा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उधर साफ लिखा है कि इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेमेशन, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेंसी, ऑन द ग्राउंड ऑफ मॉर्टेलिटी। तो ये जो बोल रहा है अब्यूजिंग हो रही है, इंटरनेट पे ट्रॉलिंग हो रही है, ये सारी हो रही है, तो साफ लिखा है कि ये आती ही नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, और जब फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आती ही नहीं है तो इसका मिसयूज के बारे में ट्रोलिंग हो रही है। अब उस ट्रोलिंग में जब उसकी फीलिंग्स को कितना हर्ट हुआ होगा उससे भी तो पता चलता है किसका। फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर मैं सामने देखूं, मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है, वुमेन का हरासमेंट हो रहा है, तो मैं कभी थोड़ा एक पर्सपेक्टिव से मैं जाऊंगा, मेरे को बुरा लगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, अपना ओपिनियन ऑनलाइन शेयर करूंगा। फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से मैं जाऊंगा, मैं देखा वुमेन का हरासमेंट हो रहा है, मैं चुपचाप बैठा रहा। गवर्नमेंट अपन को ये अधिकार दे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम उनको हर जगह कोई हमारे गली, हमारे शहर में हर कोई लीडर, नेता, पुलिस नहीं हो सकता। खा लेता हूँ, व्यक्ति को बंद नहीं करते, मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को उनके खिलाफ होना, उनको क्रिटिसाइज करना, ये सबका हक होता है। वरना ऐसे तो पूरी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगी, मोनार्की बन गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच कम यूज हो रही है और इसके कौन ज़्यादा हो रहा है, पता है आपको? पोर्स और कोन्स में डिफरेंस होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पोर्स में ज़्यादा यूज हो रही है, कोन्स में मतलब पोर्स में कम हो रही है, कोन्स में ज़्यादा हो रही है। तो आज आप प्रोटेस्ट करते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, बट गवर्नमेंट व्हाट शुड डू इन इंडिया रिसेंटली देयर आर सो मैनी स्टेटमेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इस जनरेशन की वजह से मिसयूज हो रहा है। इसी स्टेटमेंट की वजह से आजकल के नेता हमारी जनरेशन को हर एक चीज के लिए ब्लेम करते हैं। हाल उसकी इंसल्ट कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है अपनी ओपिनियन, अपने बात को किसी लॉजिक के साथ रखना। जैसा कि इस टाइम पे जो यूथ जनरेशन है वो उसका काम बुलिंग, ट्रोलिंग, लोगों को फेक न्यूज़ फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तबाही, मतलब गंदी चीज़ों के लिए, जैसे हरासमेंट वुमेन का हो गया, किसी की वुमेन की फोटो पे वल्गर कमेंट्स करने के लिए यूज़ कर रही है, जिसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारे आर्टिकल्स और काफ़ी सारे लॉज भी बनाए हैं। एक फ्रीडम की ब्यूटी तब अच्छी लगती है जब उसे कोई अच्छी तरीके से यूज़ करे। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ सब्जी काटने के लिए भी यूज़ होता है और लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए भी यूज़ होता है, पर हमें दिक्कत उस नाइफ से नहीं है
स्पीच का यूज हो रहा है, पर कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो रहा है। यूज इतना कोई नहीं देखता, बट जितना मिसयूज होता है उसे लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसको ज़्यादा अफवाहें फैलाते हैं, जिसके साथ थैंक यू हर किसी के पास, और हमारी यूथ इसका सही इस्तेमाल भी कर रही है। ऐसे कई मिसाल हमारी यूथ ने दिखाने को दिया। कई सारे मूवमेंट्स जहाँ पे हमारी यंग जनरेशन ने दिखाया है कि वो अपने वेलफेयर के लिए, अपने जस्टिस के लिए और अपने लिए, अपनी जनता, अपनी सोसाइटी के लिए आवाज़ उठा रही है। वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल कर रही है। कई सारे मूवमेंट्स भी हैं जो देखने को भी मिले। बात आए मिसयूज़ की, तो कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से हम पूरी जनरेशन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। प्लस उसके लिए लॉ में कई सारे रूल्स, एक्ट्स, आर्टिकल्स भी बनाए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू आवर टीम, हमें नहीं लगता कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज हो रहा है बाय आवर न्यू जनरेशन। जब कोरोना आया था, जब काफी सारे बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप्स भी होते हैं जिससे मोबाइल पर जैसे वीडियो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों को फिजिकल गेम्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमें कुछ भी